तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक वरुण जी पे। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं ऑल द मॉड टू द स्काई। मेरा मतलब है ऑल द मॉड 6 टू द स्काई। तो मैं एक चीज़ प्लान कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो कि एक तरीके से सरप्राइज़ होने वाला है आप लोगों के लिए। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बाद में इन्फॉर्मेशन वगैरह बता दूंगा। वो मैं सरप्राइज़ है एक तरीके से, तो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम एक पेड़ के ऊपर, मतलब एक ट्री के ऊपर स्पॉन हुए थे। और यहाँ पर देखो मैंने इतना सारा सामान कलेक्ट करा। लास्ट टाइम हमने सीप वगैरह भी बना ली थी। और ये जो ब्लॉक है ना, ये यूरेनियम का ब्लॉक है। इससे जो हमारी स्पीड है ना, ये 20x हो जाती है। मतलब जैसे कि टॉर्च लगाया हम उसके नीचे, तो उसकी स्पीड 1 से बढ़ती है। और अगर हम लावा लगाए तो उसकी स्पीड 5x हो जाती है। और यूरेनियम के ब्लॉक से हमारी जो स्पीड हो जाती है वो 20x हो जाती है ना। तो यही इसका मेन फंक्शन है। और नेदराइट स्क्रैप देखो, मैं आपको ये दिखा रहा था कि जो नेदराइट स्क्रैप होता है वो सिर्फ नेदरैक से नहीं मिलता है, वो ग्रेवल से भी मिल सकता है। इसमें से हमें नेदराइट स्क्रैप के ओर के पीस मिलते हैं, जिसको हम चंक बना सकते हैं नेदराइट स्क्रैप के। और फिर जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो हमें नेदराइट का स्क्रैप मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने हाउस जैसा अपना पूरे थोड़ा बहुत एरिया थोड़ा बहुत मतलब क्लियर करा है थोड़ा बहुत एरिया। और अच्छी तरीके से असेंबल करा है पूरे एरिया को। जो हमारी सीव है वो मैंने आयरन की बना ली है। और ये एक और चीज़ बनाई है, टाइमिना बॉटल, तो इसका यूज़ करके मैं अभी आपको दिखा देने वाला हूँ। बाकी जो अपना क्या कहते हैं घर है, देखो मैंने इसको कैसे करके डेकोरेट करा है। यहाँ पर एक आयरन का फर्नेस लगाया है मैंने, जिसमें मैं एल्यूमिनियम के इंगेट्स वगैरह देख रहा था, थोड़ा बहुत मेल्ट वगैरह कर रहा था। और नेदराइट का स्क्रैप देखो मैंने मेल्ट वगैरह कर लिया है। दूसरा हमने क्या करा है यहाँ पर, क्या कहते हैं, ये जो बेड इधर साइड लगा दिया, अपनी सीव लगा दी है, अपना बैरल नहीं क्या बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से बैरल ही बोलते हैं। और यहाँ पर हमने चेस्ट लगा दिए हैं 4 5 6। और देखो ये बॉटल का काम क्या है कि इससे हम किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे कि देखो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये क्या कहते हैं इसको, जो कोबलस्टोन का जनरेटर है मैंने टायर 3 का कर दिया है। और टायर 3 के जनरेटर से इतना सारा देखो कोल आ रहा है। और एक और देखो यहाँ पर मैंने ऊपर वुड वगैरह माइन करी हुई है। और यहाँ पर से मैं कैसे करके करता हूँ मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं इसको जैसे अपनी इन्वेंटरी में ले लिया और उसके बाद उसको कंप्रेस कर दिया। मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस के दबा के अगर मैं करता हूँ तो फिर ये हो जाता है वर्क। शिफ्ट प्लस के दबाऊँगा और ये पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन अब देखो अभी ये हो नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरी इन्वेंट्री में स्पेस नहीं है। तो मेरी इन्वेंट्री में स्पेस नहीं है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है। बाकी मैं अपने इन्वेंट्री का जब स्पेस पूरे तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत 1-2 एरिया खाली कर दूँगा तब ये हो जाएगा। बाकी हमारे इस वीडियो का मेन गोल क्या है, मतलब गोल नहीं बताऊंगा यार मैं, गोल याद रहता है ब्लैक लाइन से। तो इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव एक तरीके से टॉपिक है, इसमें हमें पेडेस्टल बनाना है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको ये बनाना सिखा दूँ। शिफ्ट प्लस के जैसे कि मैं दबाया था, शिफ्ट प्लस पे हमारे से सारे ब्लॉक्स कंप्रेस हो जाते हैं। और यहाँ पर एक कोबलस्टोन आ गया अपना। और ये कोबलस्टोन को फिर मैं शिफ्ट प्लस से दबाऊँगा तो दोबारा शिफ्ट प्लस के शिफ्ट नहीं करना है, शिफ्ट प्लस के दबाने से हो जाता है। और यहाँ पर हमारे ब्लॉक्स, और ये मैंने इधर से क्राफ्टिंग टेबल इस वजह से लगा दी क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल इस वजह से लगी रहती है तो हमें आसानी होती है। क्योंकि ये जो क्राफ्टिंग टेबल है ना, ये चेस्ट से अटैच हो जाती है और फिर अच्छे से हम तुरंत के सामान में से निकाल के क्राफ्टिंग टेबल में से यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारा इस वीडियो में मेरा जो मेन गोल है वो पेडेस्टल बनाना है। और ये पेडेस्टल का टिंकिंग टूल भी बनाना पड़ेगा यार मुझे। तो इसके लिए मुझे डाई चाहिए, तो डाई के लिए मेरे पास एक लेबर मिल जाएगी, बाकी वो वाली रेड से मिल जाएगी। तो मैं सीधे टिंकिंग टूल बना लेता हूँ। और डाई वगैरह मुझे कलर करनी पड़ेगी, वो ग्रास वगैरह पे मैं बोन व्हील वगैरह मार के, तो ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कलर की डाई मैं कलर कर चुका हूँ। टिंकिंग टूल मैंने बना लिया। एक डायमंड लगा था इसमें बनाने के लिए, हमारी जो रिवॉर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम इससे अभी 2 पेडेस्टल वाले अपग्रेड बना लेते हैं, पेडेस्टल अपग्रेड बना लेते हैं। अब इनको कोबलस्टोन जनरेटर के लिए कोबल का अपडेट बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे 2 बकेट वाटर और 2 बकेट लावा चाहिए। तो यहाँ पर अपने लोगों ने बना लिया एक, क्या कहते हैं, कोबलस्टोन जनरेटर का। और ये जो पेडेस्टल अपग्रेड है इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो इसका मेन फंक्शन ये है कि इससे हमें सामान मिलता है। कैसे मिलता है वो मैं आपको अभी बता देने वाला हूँ। और एक और चीज़, इसकी मेन स्पेशलिटी क्या है जिस वजह से मैं इसको बना रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी पेडेस्टल अपग्रेड है, ये सारे जितने भी पेडेस्टल का हम बनाने वाले हैं, जनरेटर वगैरह एक तरीके से होता है। तो ये सब में कोबलस्टोन वाला ही वर्क करता है, अलग अलग नहीं होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए। बाकी अभी हमें पेडेस्टल बनाना है, उसके लिए हमें स्टोन्स वगैरह में मेल्ट करने के लिए देखो कंप्रेस कोबलस्टोन 5x का है ना ये, हाँ 5x का कंप्रेस कोबलस्टोन मिला है यार। 5x देखो जो मेरे पास रखा हुआ है वो एक क्या कहते हैं 4x का है, और ये 5x का है। तो मतलब 64 नहीं 9 4x के मिला के एक 5x का बनता है, मतलब 45 4x के हैं ये यार। बहुत कोबलस्टोन नहीं, तो मैं ये बताऊँ क्या कहते हैं, लग रहा है कि क्या कहते हैं कि 5 ब्लॉक हैं, लेकिन इनको अगर मैं वैसे करूँगा ना तो कम से कम एक चेस्ट से या 2 चेस्ट तो भर ही जाएंगे आराम से, सादे कोबलस्टोन वाले।
इस समय हमें कॉबलस्टोन से मतलब है नहीं, इस समय हमारा मेन मोटिव या मेन मतलब हमें नेदरराक से है, क्योंकि हमें नेदरराक बनाना है। तो नेदरराक बनाने के लिए हमें रेडस्टोन को लावा मतलब जो वो स्टोन वाला बैरल होता है ना, उसमें हमें लावा को डालना पड़ता है, उसमें रेडस्टोन डिप करना पड़ता है। जैसे हम क्ले बना रहे थे ना, बैरल में वाटर डाल के फिर वो करके ऐसा यूज़ होता है। तो इस वाले में यूज़ नहीं होगा, मुझे स्टोन की बनानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे स्टोन में यार स्टोन मेल्ट करना पड़ेगा। तो मैं नेदरराक बना लेता हूँ फिर सीधा। वैसे मुझे कोई परेशानी तो है नहीं, मेरे पास टाइम इन बॉटल है, तो इससे मैं सीधे कॉबलस्टोन डालूंगा और वो टाइम इन बॉटल वाले से स्पीड बढ़ा दूंगा। फर्नेस के 2 मिनट में एक स्टैक पूरे कॉबलस्टोन का निकल आएगा स्टोन बन के। और क्या कहते हैं यार, कॉबलस्टोन भी कोई कमी नहीं है, पहले खोदते थे हम कुल्हाड़ी से मार मार के, लेकिन अब तो कोई कमी रही नहीं है हमारे पास, इतने अमीर हो गए हम वैसे भी कॉबलस्टोन के मामले में, तो कोई चिंता तो है नहीं। देखो इसकी स्पीड बढ़ा दी, 32 कर दिया, देखो 1 2 3 मैजिक, कितनी जल्दी हो गया। 9 तो स्टोन ऐसे ही आ गया। मुझे चाहिए कितना, 1 2 3 4 5 6 और एक स्लैब। तो यहाँ पर अभी मैं एक पैराशूट बना लेता हूँ। नहीं ऐसे नहीं बनेगा, पैराशूट नहीं, यार क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे बनाना है हाँ बैरल। अब बैरल के बाद अब नेदरराक बना लेते हैं। नेदरराक बनाने के लिए यहाँ रख देता हूँ। तो यार इसमें लावा भरना है, पानी थोड़ी भरना है। जो पानी भरने लग गया इसमें, तोड़ो इसको। तो इसको यहीं अब ये मैनुअली यहीं रख ले रहे हैं और इसमें हम लावा भरते हैं। लावा के बाद इसमें नेदरराक मिल गया हमें। तो नेदरराक की रेसिपी हमारी अनलॉक हो चुकी है, अनलॉक हो चुकी है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं। रही बात बेटर माइनक्राफ्ट की, तो बेटर माइनक्राफ्ट एक तरीके से सर्वाइवल सीरीज़ के जैसा है, और बेटर माइनक्राफ्ट के बारे में सोचूंगा मैं। देखो, जो चीज़ में इंटरेस्ट खेलने वाले को नहीं आता है, वो चीज़ में इंटरेस्ट आपको भी नहीं आने वाला, इतना मुझे पता है। बेटर माइनक्राफ्ट जो मैंने रीज़न आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस करनी पड़ती है, तो वो बात रियल है, लेकिन मुझे उसको खेलने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। और क्या कहते हैं, उसमें ना प्रोग्रेस बहुत करनी पड़ती है। मुझे मतलब ऐसे पसंद है कि मुझे हाँ मेहनत तो करना पड़े, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। और उसमें करो मेहनत, रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, उसका कोई मेन गोल नहीं है उसमें कम्पीट करने के लिए। और गोल चाहिए होता है चीज़ों में कम्पीट करने के लिए। भले ही इसमें बहुत सारे क्वेस्ट वगैरह हैं कम्पीट करने के लिए, लेकिन उसमें कोई मेन गोल नहीं है जिसको हम कम्पीट कर सकें। तो वो सब बातें छोड़ो बेटर माइंड के, कि अभी हम ऑलमोस्ट 6 खेल रहे हैं, तो हम पेडिस्टल बनाना था। पेडिस्टल हमारे 2 बन चुके हैं। तो 2 पेडिस्टल बनने के बाद हमें पेडिस्टल का वर्क करना है। वो क्या कहते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करके वर्क करता है। वैसे तो इसमें अगर हम कॉबलस्टोन का अपग्रेड लगाते हैं तभी वो वर्क कर जाएगा, कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पूरा सेटअप करके और यहीं करने वाला हूँ वैसे मैं पूरा सेटअप इसका। और यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है यार, इतनी अच्छी जगह बनाई है, मुझे ख़राब करने का मन नहीं है। वैसे ख़राब नहीं होगी, एक तरीके से सही हो जाएगी वो, तो कोई नहीं, यहीं कर दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ से वो चाहिए कॉबलस्टोन थोड़ा बहुत यहाँ नीचे लगाने के लिए। बाकी पहले मैं सो जाता हूँ, ताकि वो लास्ट टाइम भूत वगैरह आ गए थे थोड़े बहुत, मतलब उड़ने वाले भूत वगैरह आ गए थे, परेशान कर रहे थे। बहुत दिनों से सोया नहीं था मैं, तो उनकी वजह से सोना पड़ेगा यार, बड़े तंग करते हैं वो, आ जाते हैं मुझे। पिछली बार मैं कम से कम 3 से 4 बार आउट हुआ था उनकी वजह से। और यहाँ पर देखो क्या करना है, पेडेस्टल लगाने से पहले अपना कॉबलस्टोन लेना है। क्यों यार, सिंपल वाला कॉबलस्टोन है, तो फालतू में मैं एक आध कॉबलस्टोन निकाल रहा हूँ। तो यहाँ इसको कॉबलस्टोन को लगाना है। बाकी अपना क्या गया वो, हाँ पेडेस्टल लगाना है, ये अपग्रेड लगाना है। लगा दूँ अपग्रेड, यार ऊपर टंग गया ये, इसको उतारो। तो मेरे ख्याल से इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के लगाना पड़ता है, तो इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के देख रहे हैं, हाँ देखो ऐसे लग गया। अब देखो इसमें कॉबलस्टोन जनरेट हो रहे हैं, यही इसका मेन पेडेस्टल का वर्क है। तो इसमें एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि एक क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी ये है कि इसमें हम अनलिमिटेड, मतलब एक तरीके से इसकी जो कैपेसिटी होती है कॉबलस्टोन स्टोर करने की, वो मिलियंस में होती है। तो इसकी कोई चिंता है नहीं, हमें चेस्ट वगैरह लगाने की, इसमें स्टोर होता रहेगा अपने आराम से। और बाकी कॉबलस्टोन तो हमें वहाँ से भी मिल रहा है, तो फिर कॉबलस्टोन की कमी तो आपको कभी भी होने नहीं वाली है हमें इस पूरे सीरीज़ में। और यहाँ पर हमारा दूसरा पेडेस्टल बनने वाला है, वो बनने वाला है अपना नेदरराक वाला। इससे हमें नेदरराक मिले, क्योंकि नेदरराक से हमें मिलता है, क्या कहते हैं उसको, गोल्ड मिलता है नेदरराक से, और क्वार्ट्स मिलता है मेरे ख्याल से, नेदराइट भी मिलता है। तो इस वजह से हमें वो सब बनाने के लिए चाहिए। और यूरेनियम का ब्लॉक मेरा बहुत वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर अभी मैं लावा बना लेता हूँ, थोड़ा स्पीड लगानी पड़ेगी लगता है इसमें बोतल से अपनी। तो ज़रा बोतल से स्पीड लगा के देख रहा है कि इसमें लावा स्पीड वगैरह लगती है नहीं लगती है बोतल से, मतलब टाइम इन बॉटल वाली से। तो ज़रा पहले इसमें कॉबलस्टोन भरो, टाइम इन बॉटल लो और मारो। 16 देखो 16x स्पीड हो गई, तो अभी अच्छे से वर्क करेगा। बाकी इसमें वर्क करता रहेगा, कॉबलस्टोन लावा बनता रहेगा। लावा हमें निकालना है, बैरल में डालना है, रेडस्टोन मारना है और नेदरराक बनाना है। हमें मेन क्या चाहिए, नेदरराक की ब्रिक चाहिए, ताकि हम उसमें मेल्ट कर सके। तो ये ब्रिक बना लेता हूँ पहले मैं।
बार बार सोचता हूँ कि लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोर हो जाओगे देखते देखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतनी स्पीड बढ़ा दी है मैंने इसकी कि नेदरलैंड से 2 मिनट में बन जाएंगे। अभी ब्रेक बना के अभी लगा रहा हूँ उसमें जाकर के सीधा। इसमें कोई बोर होने वाली बात तो वैसे भी नहीं है। और हमारे पास 4 नेदरलैंड हो चुके हैं। इनको फर्नेस में डालना, स्पीड लगा देनी, 2 मिनट में मेरे पास निकल आएंगे ब्रेक बन के। तो ये लिए अपनी टाइम, ये टाइम बॉटल कैसे बनती है, इसके लिए हमें क्लॉक चाहिए होती है। क्लॉक चाहिए होती है, लैपिस lazuli चाहिए होता है, गोल्ड चाहिए होता है, और क्या कहते हैं उसको, एक और चीज़ चाहिए होती है, ग्लास की बॉटल्स चाहिए होती हैं। तो इसमें पहले मैं टाइमर लगा दूँ। 4x की स्पीड कर दी है। ये 3 ब्रेक हो गई, ये हो गई अपनी चौथी ब्रेक। और इसके बाद हम बना लेंगे अपनी ब्रेक, जिससे हम बना सकते हैं क्या, नेदर ब्रेक। तो नेदर ब्रेक को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। इसके ऊपर लगाने वाले हैं पेडेस्टल के ऊपर लगाने वाले कॉबलस्टोन का अपग्रेड। तो ये अपना कॉबलस्टोन का अपग्रेड लेफ्ट हैंड में लेते हैं और इसको हम लगा देते हैं इस पर। और अब हमारा नेदरक बनना स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो अब कोई नहीं है, ये नेदरक हमें यहाँ से मिलता रहेगा। नेदरक की कोई कमी नहीं है हमारे पास, कॉबलस्टोन की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर देखो 172 कॉबलस्टोन इसमें कलेक्ट हो भी चुका है। अब हमारा तीसरा पेडेस्टल किस चीज़ का बनेगा, वो है अपना आयरन स्टोन का पेडेस्टल बनने वाला है। तो उसको भी हम बनाने की पूरी तैयारी कर लेता हूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास सामान नहीं है बनाने का, तो मैं सीधा सामान वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ और सीधा मैं उसको बनाने की तैयारी वगैरह स्टार्ट करता हूँ। तो अब आपको आधे घंटे तक नहीं, आधे मिनट तक मेरी बेवकूफ़ी जैसी मेहनत देखने को मिलने वाली, जिसको करने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वो क्या मैंने बेवकूफ़ी करी है वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। और ये जो इतनी मेहनत मैंने करी है ना इसमें, इसकी मैं स्पीड 8x कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये कम से कम 10-12 मिनट से ज़्यादा यानी 20 मिनट तक का इसका पूरा फुटेज है। और इसको मैंने कट कर करके मुश्किल से 30 सेकंड का छोड़ा है। और इस जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट में जो मैंने बेवकूफ़ी करी है, वो उसका एक तरीके से मैं एक बार देख भी चुका था कि क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन तब भी वो हो गई है, तो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। और क्या ही करूँ अब मैं इसका, इतनी देर से मैंने मेहनत करी, इतनी देर में मैं कुछ और कर लेता इसमें कुछ। तो वो सब तो छोड़ो। और यहाँ पर देखो मैंने कॉबलस्टोन जनरेटर तोड़ा, यहाँ पर लगाया। तो हाँ, अब मैं बताता हूँ मेरी बेवकूफ़ी क्या हुई है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एंडस्टोन बना रहा हूँ। एंडस्टोन बनाने के लिए मुझे चाहिए होता है डस्ट। डस्ट को डालना, डस्ट नहीं, क्या कहते हैं उसको, लावा, ग्लो, डस्ट चाहिए होता है। हाँ, डस्ट को डालना पड़ता है हमें उसके अंदर, कंप्रेस करने के लिए उसको, उसमें सीव के अंदर, ताकि हमें ग्लोस्टोन मिले। और ग्लोस्टोन को अगर हम वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लावा में डालते हैं, तो हमें एक एंडस्टोन मिलता है। और एंडस्टोन को हम तोड़ते हैं तो कंप्रेस एंडस्टोन मिलता है। और उसको हम तोड़ने, क्रश एंडस्टोन मिलता है। और उसको हम कंप्रेस करते हैं, फिर सीव में डालते हैं, तो हमें एक चीज़ मिलती है जिसको हम बोलते हैं कोरस फ्रूट, जो कि हमें चाहिए। और मैं बेवकूफ़ इतनी देर से ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ कि वो कोरस फ्रूट तभी मिलता है जब हमारे पास डायमंड की सीव हो। बिना डायमंड की सीव के वो मिल ही नहीं सकता है। आयरन की सीव से मैं उसको निकाल रहा था, इतनी देर से इतनी मेहनत करी मैंने, वो मेहनत सारी मेरी बेकार चली गई। ये देखो, ये बनाने के लिए देखो, यहाँ पर हमें कोरस फ्रूट चाहिए, जो कि हमें बोटानी पॉट में लगाना पड़ेगा ताकि हमें मिले। और यहाँ पर देखो क्या है, डायमंड की स्मैश, डायमंड की मैश से मिलता है वो। मैं इतनी देर से बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, आयरन की मैश में इतनी देर से क्रश करके डाले पड़ा हूँ, और मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई ये करते करते। और सब दिमाग ख़राब हो गया मेरा ये सब। फिर बाद में मुझे पता चला कि उसके लिए डायमंड की मैश नहीं होता, तो इस देर में मैं कॉबलस्टोन डाल लेता उसमें सीव में। चलो कोई ना, ये तो हमारे इस पार्ट में होने से रहा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ और ये एंडस्टोन वाला काम करते करते। बाकी क्या ही कहूँ मैं इसके बारे में। तो ये पेडेस्टल का जो दूसरा वाला एंडस्टोन वाला वर्क है, मैं नेक्स्ट पार्ट में करने वाला हूँ। और इस पार्ट में हमारा नेदरराइट और कॉबलस्टोन का वर्क हो चुका है। 50% 75% वर्क हो ही चुका है हमारे पेडेस्टल से रिलेटेड। तो बाकी वर्क अब मैं नेक्स्ट पार्ट में करने वाला हूँ। और इस पार्ट में हमारा जितना ही वर्क है वो सब कंप्लीट हो चुका है। बाकी मुझे ग्रेवल वगैरह थोड़ा बहुत सीव में डालने के लिए चाहिए, तो वो मैं माइन कर लेता हूँ। तो ग्रेवल वगैरह माइन करने के बाद और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, अपने पेडेस्टल का वर्क करने के बाद, हमारा जो मेन गोल था, मैं गोल ही बोलूँगा क्योंकि मुझे गोल के अलावा कोई और वर्ड सूझता ही नहीं है आउटरो के टाइम पे। तो गोल हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेदरराइट का हमारा पेडेस्टल बन चुका है, जिसमें हमें नेदरराइट अनलिमिटेड मिल रहे हैं। कॉबलस्टोन तो हमें अनलिमिटेड पहले ही मिल रहा था। तो हमारे एक और सोर्स कॉबलस्टोन का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्पल ब्लॉक से रिलेटेड एंडस्टोन का एक पेडेस्टल बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें बिना एंडस्टोन की ना एंडर पर्ल मिल सकती है और ना ही हमारे कोरस फ्रूट मिल सकता है। कोरस फ्रूट का बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला है इस पूरे सीरीज़ में, तो हमें एंडरस्टूड चाहिए। तो अगर आपको ऑल द मोड 6 टू द स्काई का ये पार्ट 2 अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको ऑल द मोड 6 टू द स्काई के पार्ट 3 में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।